जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मेसी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ जो है नोट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इसके बाद वापस हम लोग अपनी क्लास पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उम्मीद बैच के बारे में थोड़ी जानकारी। तो यहाँ पर उम्मीद बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लास होंगी। ये सारे फीचर्स आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। अगर आपको उम्मीद बैच में जुड़ना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका बैच का प्राइस क्या रहेगा, 199 रुपीज़ रहेगा। यानी 199 रुपीज़ में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। वन टाइम आपकी फीस रहेगी, यानी 199 में आपको पूरा एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपका कवर कराया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट में आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वापस अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंटिंग ने। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। कभी कभी रिचर स्केल लगाओ या फिर आपको रिएक्टर स्केल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के जो है रिएक्टर स्केल यानी कि रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार का जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबेल। क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। क्या प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। विद्युत तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रडार में कैसी तरंगे होती हैं, रडार में होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है संतरे में सबसे अधिक होता है। इसके बाद है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्यूमिनियम मोनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, थोरियम से। तो एल्यूमिनियम किससे प्राप्त की जाती है, एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। किसमें जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। तो यहाँ पर जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बायोगैस का मुख्य अवयव है ईथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या है? जो मीथेन होता है वो बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मीथेन। इसके बाद है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्या है? लिथियम है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। इसके बाद है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेल बियर्ड ने, मैकमिलन ने, जेम्स वाट ने, इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बियर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. बियर्ड ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डीब्रिज ने, कैल्विन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। इसके बाद है जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। इसके बाद है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, स्पर्मालॉजी, एंथोलॉजी, पोडोलॉजी और इसके बाद पोमोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, इसके बाद है सीक्रोटोलॉजी, इसके बाद है इक्थियोलॉजी और इसके बाद है क्रिप्टोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इक्थियोलॉजी। इसके बाद है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। कौन सी है? थायराइड है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, थायराइड। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 1 मई, 5 जून, 6 अगस्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5 जून। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर ने की थी, माइकल फेराडे ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, विलियम हॉर्वे ने की थी।
तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? महो में, हेनरी में, लक्स में, डेसिबल में। तो किसी भी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती। किसमें? डेसिबल में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? धुलाई मशीनों में, सौर हीटरों में, रेफ्रिजरेटरों में, और इसके बाद कोई नहीं। तो क्लोरोफ्लोरो जो सीएफसी कार्बन होते हैं, सीएफसी जो गैस होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रयोग होती है? सबसे ज़्यादा जो है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होती है, यानी आप लोग जो आपके घर पे फ्रिज होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रयोग होता है, और ये वातावरण के लिए सबसे हानिकारक गैस होती है। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटरों में। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप की सारी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। इसके बाद है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई का यानी कि मात्रक क्या है? तो मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? यानी जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम, बेंच के नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत जो मोटर होती है वो किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार काम करती। किसके अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार काम करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, शुक्राशय में, अंडवाहिनी में। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। किसमें होता है? वृषण में होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। इसके बाद है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, नेत्र लेंस। तो किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है, विटामिन से प्राप्त होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है? तो मनुष्य को जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमको तुरंत ऊर्जा देता है। क्या करता है? तुरंत हम लोग को ऊर्जा देता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग चीनी खा ले तो हमको तुरंत ऊर्जा वहां पर मिल जाती, क्योंकि चीनी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत आपको ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि जो वसा होता है वो क्या करता है? उसको थोड़ा टूटने में टाइम लगता है, क्योंकि वसा से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इसके बाद आपको ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, थायमीन। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है भंडारित रहता है? वो रहता है विटामिन ए। कौन सा रहता है? विटामिन ए जो होता है वो भविष्य के लिए लीवर में जो है भंडारित रहता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए। तो यहाँ पर ये आपके कुछ
जनरल साइंस यानी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये पीडीएफ आपको जो ऐप पर मिल जाएगी, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप पर। जो बच्चे बैच को ज्वाइन किए हैं उन्हीं को ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमने आपको बता दिया कैसे आपको ज्वाइन करना है। इस तरह का आपको कुछ ऐप दिखेगा, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको सारी क्लासेस नोट्स वगैरह का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।